Hello and welcome to all of you. In today's lecture related to coordination chemistry and subtopic we will cover stereoisomerism in coordination complexes. Let's first discuss coordination number 4. Coordination number 4 mean tetrahedral complexes और square planar complexes. फर्स्ट बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें भी स्प्लिटिंग को दिखाया था, तो बताया था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा कि जैसे कि यहाँ हम दिखा रहे हैं कि ये कोई कार्बन है और यहाँ से ये ग्रुप अटैच हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। ठीक है, ये क्या है? एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और अगर हमें क्यूब में दिखाना हो इसको तो क्यूब में कैसे दिखाएंगे? एक टेट्राहेड्रन को बना के दिखा सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने बना के दिखाया वो भी है। अल्टरनेट कॉर्नर्स को अगर बाइंड अप कर दें, एक दूसरे के साथ में मिक्स कर दें, मिला दिया जाए तो फिर क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टीरियोआइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडेशन क्या होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में? sp3। ठीक है अब बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम कि स्टीरियोआइसोमेरिज्म की बात आ रही है तो या तो बात किस किस की होगी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात होगी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डोंट शो जीआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्यों शो नहीं करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए कि रिलेटिव डिस्टेंस अगर चेंज करने के बाद में जो ग्रुप्स की डिस्टेंस है स्टार्टिंग में रिलेटिवली अगर वो बदल जा रही है चेंज होने के बाद में, नई स्ट्रक्चर जो मिल रही है हमें उसमें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी? जीआई शो होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? एज रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड रिमेन सेम। कैसे समझते हैं इस बात को? नीचे मैंने 2 स्ट्रक्चर दिखा रखी हैं, तो नीचे देखने से क्या लग रहा है? देखो इधर कि एक बात कर रहे हैं, ये है स्ट्रक्चर 1 और ये है स्ट्रक्चर 2। इन दोनों स्ट्रक्चर को देख के बात की जाए तो क्या लग रहा है यहाँ पे कि ये दोनों स्ट्रक्चर देखने में क्या किया है हमने? जो टेट्राहेड्रल को हमने 3D रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, ये अगर मैं मान लूँ कि इनको एक प्लेन में मान लूँ, ये क्या है? प्लेन में है अगर, ठीक है, और ये क्या हो गए फिर? अभी एक इनमें से ये अबव द प्लेन हो गया और ये क्या हो गया फिर? बिलो द प्लेन। और अगर प्लेन में ही दिखाना है सबको तो इस तरीके से हमने दिखा दिया। इसकी हमने ढेर सारी बातें और अलग अलग तरह की सारी चीज़ों की डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 15+ वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और कॉन्टिन्यूएशन में है सारी चीज़ें। ठीक है अब देखो, इन दोनों स्ट्रक्चर को देखने से क्या आइडिया लग रहा है कि दोनों की दोनों क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। देखने से आइडिया लगना नहीं भी लग रहा तो फिर कैसे पहचानेंगे? देखो इधर क्या किया है हमने? सिर्फ और सिर्फ इनको रोटेट कर दिया, प्लेन को देखने की डायरेक्शन चेंज कर दी है, सिर्फ विजुलाइजेशन चेंज कर दिया और वैसे दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो जब कभी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की जाएगी तो ये जीआई शो क्यों नहीं कर रहे कि मैं इनको क्या करूँ, कैसे ही चेंज करता रहूँ किसी भी ग्रुप को? कि मैं मान लिया कि एक एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ, एक ये स्ट्रक्चर ले ली, यहाँ पे मान लिया ये L1 है, ये अगर L2 है, ये L3 है, ये L4 है, और मैं अगर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी बनाऊँ यहाँ पे, समझ पा रहे हैं हम? कुछ भी, जैसे मान लिया कि यहाँ पे मैं L2 लिख दूँ, यहाँ पे L3 लिख दूँ, यहाँ पे L4 लिख दूँ, यहाँ पे L1 लिख दूँ, तो दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं? सेम है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हैं, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो कोई भी जीआई होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अब सेकंड बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? बट सोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अंडर 2 कंडीशंस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देंगे लेकिन उसकी भी कंडीशन है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशन बताई थी हमने? कि मॉलिक्यूल का कम से कम डायसिमेट्रिक होना चाहिए। डायसिमेट्रिक मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होने चाहिए? ये सिमेट्री एलिमेंट क्या होने चाहिए? एब्सेंट होने चाहिए कम से कम। ये सारी बातों के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है हमने। तो हम क्या कह रहे हैं कि क्या होने चाहिए? कम से कम 2 कंडीशन इसके लिए ऐसी हैं कि जहाँ पे क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पहली कंडीशन, हमें क्या करना है? सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट करना है। सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट हो जाएंगे तो ये क्या करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर देगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि ऑल 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट। ऑल 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट, इसका मतलब क्या है? देखो इधर ध्यान से, ऑल 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट। देखो ध्यान से सुनो इधर, ये है L1, ये है L2, ये है L3 और ये है L4। यहाँ पे क्या है? L4 और यहाँ पे है L3। ठीक है, ये है L1, ये L2, ये L3, L4। यहाँ देख के बताओ, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, यहाँ पे हमने क्या की? ऑल 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट।
अगर ये चारों के चारों डिफरेंट हैं तो क्या होगा, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होने की गुंजाइश है क्या, नहीं रह जाती। और अगर ना लिया जाए तो क्या होगा, कोई ना कोई सिमेट्री एलिमेंट जरूर प्रेजेंट हो जाएगा। अगर तीन सेम ले लिए, एक डिफरेंट कर लिया, जैसे हमने CH4 का रिप्रेजेंटेशन अगर हमें देखा, या किसी भी ऐसे एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हमने दिखाना है, तो सिमेट्री एलिमेंट में हमने ढेर सारी बातें की हुई हैं इन सब चीज़ों के बारे में। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे बात की जाती है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, हर चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, ऑल 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट, तभी जाके उसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। और क्या शो कर देगा वो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। और सेकंड केस की क्या बात की जा रही है, MAB2। MAB2 की अगर बात की जाए, यहाँ पे AB क्या है, AB है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। देखो एक एग्जांपल लिया हमने, क्या लिया है यहाँ पे, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ये एग्जांपल लिया हुआ है ग्लाइसिनेटो। तो इसको किस तरीके से दिखाते हैं यहाँ पे, AB की फॉर्म में अगर मेरे को दिखाना हो इसको, तो AB की फॉर्म में कैसे दिखा दूंगा, ये इस तरीके से दिखाते हैं हम किसी को AB की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर मेरे को दिखाना है तो कैसे दिखा दूंगा, COO माइनस CH2 और यहाँ पे NH2। तो बाइडेंटेड है, एज सिमेट्रिकल है। तो बाइडेंटेड है मतलब क्या होगा, ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर रहा होगा, ये O माइनस भी डोनेट कर रहा होगा किसी को, इस तरीके से। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हमने दिखाया हुआ भी है, ध्यान से देखो इधर। तो इसको देख के बताओ, क्या कहीं इसमें कहीं भी सिमेट्री होने की गुंजाइश है, नहीं रह जाती है। इसमें ध्यान से देखो, कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसमें भूल ही जाओ ऐसे केस में। सिर्फ बात आती है प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने की, उसी से हमारा काम हो रहा होता है। अब यहाँ पे देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है क्या, नहीं मिलेगी किसी भी कंडीशन में, कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है। और जबकि मैं क्या करूँ यहाँ पे, और कोई दूसरी कंडीशन लेके की कोशिश करूँ, तो वहाँ पे हर कंडीशन में हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट रहेगी। तो ये दो ही केस हैं जहाँ पे क्या हो, या तो ABCD फॉर्म का हो, मतलब चारों लिगेंड डिफरेंट हों, और या फिर दूसरी कंडीशन की बात करी हमने, क्या दूसरी कंडीशन क्या बात करी है, कि जो एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, उसकी वजह से क्या हो सकती है, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ही बात की जा रही है यहाँ भी। ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2 हाइब्रिडेशन होगा। और कॉम्प्लेक्स किस तरीके का, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर की, इस तरीके से। और अगर हाइब्रिडेशन DsP2 है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसमें जो d ऑर्बिटल ले रहे हैं हम कौन सा लेंगे और क्यों लेंगे d ऑर्बिटल। ठीक है, अब ध्यान दो इधर कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेंट्रल एटम होगा और यहाँ पे लिगेंड्स होंगे। यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L2 है, यहाँ पे L3 है, यहाँ पे L4 है। तो देखो क्या कह रहे हैं हम, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डोंट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जनरली। क्यों कह रहे हैं ये बात, क्योंकि क्या होगा कि ये क्या है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, नाम में भी लिखा हुआ है स्क्वायर प्लेनर, बना के भी देख लिया हमने स्क्वायर प्लेनर कैसी है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो हमेशा क्या होगी इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिस प्लेन में स्ट्रक्चर बनी हुई इस प्लेन में अगर मैं काटूँ तो बाइसेक्ट हो जाएगी ये, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी इसमें। लेकिन सिर्फ एक ऐसा केस अगर मैं बोलूँ, मैंने जनरली बढ़िया यूज किया है, हर जगह क्या लिखा रहता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डोंट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये लिखा रहता है, जनरली वर्ड यूज नहीं किया होता। क्योंकि इसका केस भी है एक केस में कि अगर मैं क्या करूं कि यहाँ पे जो लीगेंड लिया हुआ है मैंने, उस लीगेंड को कैसा ले लूँ मैं, ऑलरेडी कायरल सेंटर प्रेजेंट हो जिसमें एसिमेट्रिक लीगेंड ले लूँ मैं, जैसे प्रोपिलिन डाइएमीन अगर ले लिया जाए तो क्या होगा, उस केस में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, इस बात को नोट कर लेना अच्छे से। मैंने क्या बोला कि अगर ये बाकी सारे जैसे L1, L2, L3, L4 4 लिगेंड हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन साथ में क्या यूज कर रहे हैं हम कि अगर मैं L1, L2 या L3, L4 कुछ भी किसी की भी बात करूँ इनमें से पर्टिकुलर, तो उसको अगर मैं क्या करना चाहूँ, मैं बोल दूँ कि वो क्या है, एसिमेट्रिक है, उसमें कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है, एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, और एसिमेट्रिक कंपाउंड है वो, तो वो क्या करेगा, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऐसा एक्सेप्शनल केस आ जाता है, तो ऐसा हम बिल्कुल क्लियरली नहीं बोल सकते कि स्क्वायर प्लेनर कभी भी शो नहीं करता है। ठीक है, ऐसे केस निकल के आ जाते हैं, तो उस केस को ध्यान रखना है अपने को। आगे बात करते हैं, ध्यान दो इधर
क्या लिखा हुआ है कि जीआई के बारे में बात की हुई है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जीआई शो करेंगे। क्या हर कंडीशन में शो करेंगे? नहीं, मैंने इनमें सिर्फ वही एग्जांपल इंक्लूड करें जहाँ पे जीआई शो करते हैं, बाकियों में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सेम बात। क्या कि जीआई चेक करने के लिए क्या ज़रूरी है? हमारी रिलेटिव डिस्टेंस चेक करनी है हमको ग्रुप्स के बीच में। अगर मैं क्या करूँ, जैसे यहाँ पे देखते हैं अभी, चलो ये जीआई शो कर रहा है, क्यों कर रहा है पहले इसको बना के देखना है। देखो बना के देखने के लिए क्या तरीके हैं। पहले क्या किया हमने, सेंट्रल एटम यहाँ पे प्लेस किया। अब देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे ए बी दो ही प्रेजेंट हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ए ट्रांस बी पहली कंडीशन, ठीक है। ए ट्रांस बी की बात की है कि मतलब ए के ट्रांस में हमने बी प्लेस कर दिया, बाकी क्या चॉइस बच जाती है, ठीक है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन सब की बात कर रहे हैं। और दूसरा मैं क्या कर दूँ, ए ट्रांस ए, और कोई चॉइस बच गई क्या? हाँ, बी ट्रांस बी भी तो है। देखते हैं अगर इससे कवर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी ले लेंगे। ध्यान दो इधर, दूसरी चॉइस की क्या बात करी हमने, सेकंड चॉइस क्या लिखी है, ए ट्रांस ए। तो ए ट्रांस ए, तो बी और बी जो बच के उनको सीधा नोट कर दिया हमने। तो ध्यान दो तीसरे किसी क्या बात कर रहे थे, बी ट्रांस बी। तो बी ट्रांस बी ऑलरेडी कवर हो चुका है कि लेना है हमें? यहाँ देखो बी ट्रांस बी ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे इसके दो, काउंटिंग में अगर पूछा जाए तो। और स्ट्रक्चर क्या होगी, ये होंगी उन दोनों की स्ट्रक्चर्स। बात समझ में आ गई? डाउट क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। MA2BC, MA2BC कैसे बताना है? देखो यही इसी में दिक्कत आती है। अभी इसको यहाँ भी अप्लाई करते चलें और यही सेम फिर फॉलोअप होता चलेगा हमारा जब बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। वहाँ पे भी हमें डिनोट करनी हो कि जीआई किस तरीके से दिखाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बात करेंगे स्ट्रक्चर में। तो यही फॉलो करना है हमें कि ट्रांस के पेयर के बारे में बात करनी है, ठीक है। यहाँ पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखो, ए ट्रांस बी, ए ट्रांस सी, कवर करने की कोशिश करते हैं सबको। ध्यान से देखो कैसे कवर होगा। ए ट्रांस बी अगर मैंने बनाया तो ए ट्रांस बी कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल या फिर सेंट्रल एटम, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, फर्स्ट केस हमने लिया ए ट्रांस बी और बाकी जो बच्चा ए सी दिखा दिया। और ए ट्रांस सी तो ऑलरेडी कवर हो चुका है यहाँ पे ही। और पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या था, ए ट्रांस ए भी तो है, उसको कहाँ भूल रहे हैं आप। तो ए ट्रांस ए है पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो ए ट्रांस ए। ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना है कि ऑलरेडी कवर तो नहीं हो चुका है, ऑलरेडी कवर हो चुका है हमने बना दिया तो कैंसिल आउट कर देना उनमें से किसी एक को, ठीक है। तो ए ट्रांस ए और बाकी क्या बच गया, बी और सी, ठीक है। तो यहाँ ये भी तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन था कि बी ट्रांस सी आ सकता था, लेकिन बी ट्रांस सी क्या है, बी ट्रांस सी अगर आए यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी ट्रांस सी यहाँ आ सकता था, लेकिन बी ट्रांस सी ऑलरेडी इसमें कवर हो चुका है। ध्यान से देखो इधर, तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से, ठीक है, 4 हमने लिखे, 4 पॉसिबल, लेकिन उनमें से दिखने में कौन से 2 ही बन पा रहे हैं सिर्फ। बात क्लियर हुई यहाँ तक? तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी पूछे जाए कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं MABCD टाइप की। तो MABCD टाइप में बात कर लेते हैं। देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखो, सबसे पहले क्या होगा, ए ट्रांस बी, ए ट्रांस सी, ए ट्रांस डी। अब हम बात कर रहे हैं भाई ये भी तो हो सकते हैं, बाकी भी तो आपस में ट्रांसपोजिशन हो सकते हैं, ठीक है। प्लॉट करके देख लेते हैं, अगर कवर हो जाते हैं तो ठीक है। बाकी क्या, जैसे बी ट्रांस सी का कॉम्बिनेशन बच गया, सी ट्रांस डी का बच गया, ठीक है, और बी ट्रांस डी का बच गया। ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बच गए। तो इन पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं जो हमने लिखे हैं यहाँ पे। अगर इनमें ऑलरेडी वो सब कवर हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें भी वापस ड्रॉ कर लेंगे, इतना लोड क्यों लेना है। यहाँ ड्रॉ किया हमने सबसे पहले ए ट्रांस बी, तो ए ट्रांस बी और बाकी जो 2 बचे सीधा लिख दिया। नेक्स्ट केस क्या लिख रहे हैं, ए ट्रांस सी, तो ए ट्रांस सी लिखा और फिर बाकी बी डी लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया बी डी को। नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, नेक्स्ट लिख रहे हैं ए ट्रांस डी, तो ए ट्रांस डी की अगर हम बात करें और बच क्या गया यहाँ पे, बी और सी। अब ध्यान दो मैंने क्या बोला था कि 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन और बच रहे हैं इसके अलावा, क्या,
कि बी ट्रांस सी भी हो सकता है, तो ध्यान चेक करो यहाँ पे बी ट्रांस सी कहीं आ रहा है क्या, यहाँ कवर हो चुका है बी ट्रांस सी। मैं बात कर रहा हूँ सी ट्रांस डी कहीं कवर हुआ है क्या, सी ट्रांस डी चेक करना है अपने को, तो सी ट्रांस डी भी हम यहाँ कवर कर चुके हैं। और क्या है बी ट्रांस डी कहीं कवर हुआ है क्या, हाँ बी ट्रांस डी भी हम कवर कर चुके हैं। इस तरीके से सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने भी पॉसिबल थे सब कवर्ड हैं। टोटल जीआई कितने हो गए, 3। क्लियर हुआ यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या लिया यहाँ पे, एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की बात की, सारे एग्जांपल कवर करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे हम। ध्यान दो इधर किस तरीके से एम बनाया, कैसे बनेगा, कनेक्टिविटी दिखानी पड़ेगी ना प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि मैं क्या करूँ इसको ऐसे दिखा दूँ, इस ए को यहाँ पे बी यहीं रहने दूँ और इसको कनेक्ट करके यहाँ ए को यहाँ तक खींच दूँ, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। प्रॉपर कनेक्टिविटी दिखानी है। और दूसरा ये भी किस तरीके से होगा, कहीं यहाँ रह रहा होगा, मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि एक ही कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें दो डोनर साइट हैं, बाइडेंटेड का मतलब यही तो है, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है यहाँ से ए और बी के थ्रू। दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, ध्यान से देखो इधर, ये है सेंट्रल एटम, यहाँ पे ए बी, ये तो ऐसा ही ऐसा। अगर मैं क्या करूँ ए और बी को इधर वाले को आपस में फ्लिप कर दूँ तो क्या ये स्ट्रक्चर पहली वाली से चेंज है, चेंज है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ बी के इधर अपोजिट में ट्रांस पे क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, यहाँ ए के इधर हमें बी दिख रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ ए के ए दिख रहा है और यहाँ पे बी के बी दिख रहा है, ठीक है, ट्रांस में। तो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। बात क्लियर हुई यहाँ तक, आगे बढ़ें। ओके, तो यहाँ पे जी आई कितने हुए, 2, ठीक है। नेक्स्ट एम ए बी, तो ये क्या है, ये जो दिखाया है हमने, ये है बाइडेंटेड लिगेंड, एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। ये क्या है, एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। डेंटिसिटी 2 है, डेंटिसिटी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितने बना रहा है, तो बाइडेंटेड लिगेंड है ये, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, ए बी दिखाया हमने और यहाँ पे ए और बी दिखा दिया। अब देखो कुछ और पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ध्यान दो कि अगर मैं ए बी को फ्लिप कर दूँ, स्मॉल ए स्मॉल बी को, तो जो नई बनने वाली स्ट्रक्चर है वो पहली वाली स्ट्रक्चर के कंपैरेटिवली डिफरेंट होगी, ठीक है। देखो फ्लिप करने के बाद क्या आया, बी ए, यहाँ पर सेंट्रल एटम दिखा दिया हमने, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ए के अपोजिट में यहाँ पे बी और यहाँ पे बी के अपोजिट में ये ए, और लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ ए के अपोजिट में क्या मिला है हमें, स्मॉल ए। तो ये नई स्ट्रक्चर अभी चेंज हो चुकी है, ठीक है। आने वाली वीडियोज में हम बात करेंगे अभी किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे देखेंगे हम, जीआई कैसे होगी, काउंटिंग कैसे करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, वो भी पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।